हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब का राम शबाना। और मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। बेसिकली ये एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जो कि जॉब हायरिंग के लिए होगा। बट बिफोर मूविंग फर्दर विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू जॉब कर फॉर फ्यूचर अपडेट्स and placement preparation related videos. If you are already a subscriber, then you know that we upload videos on daily basis. And if you are new to the channel and you have not subscribed to the channel yet, then please do subscribe, as we upload videos on daily basis for job recruitment and placement preparation. So this will definitely gonna help you get your new job, and share it with all your friends who are searching for job and who are students, as this will definitely gonna help them. So with that note, let's quickly move further with the video. सो बेसिकली आज हम बात करेंगे एक कॉन्टेस्ट के बारे में जो कि है गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से। एंड दिस इज़ अ हायरिंग चैलेंज। बेसिकली दिस इज़ अ कॉन्टेस्ट फॉर हायरिंग। सो जैसे आपने सुना होगा हैकाथॉन होते हैं बहुत सारे, सो दिस इज़ अ जॉबाथॉन। सो बेसिकली जॉब-ए-थॉन। Okay, so this is an hiring challenge in other words. In this there will be 18 questions, that like there will be an assessment kind of thing. So in that you will get 18 questions. For that total 170 marks will be you will have the all over the assessment. 175 marks assessment will be there, and this contest will be on 21st May. Okay, that will start from 8 p.m. To 10:30 p.m. That means basically 2.5 hour का आपका जो है वो ये कॉन्टेस्ट होगा. ओके, नाउ after registering for the contest, go through the job description given above and register for one or more companies that you are interested in, and your profile will only be considered for a company if you have registered for it. So basically you need to click here on login to register. अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट है Geeks for Geeks पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, देन उसके बाद लॉगिन करके आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं. आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कॉन्टेस्ट वहाँ पर कुछ जॉब दी गई हैं, कुछ कंपनीज दी गई हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. तो आप जितनी भी कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं, लाइक देयर इज इन्फोसिस, TCS, विप्रो, for example, these companies are given and you are interested in any of these, so you need to apply those 3 companies. Okay, you can apply any number of companies, but आपका जो एप्लीकेशन जो है वो तभी कंसिडर करा जाएगा जब आपने उसके लिए अप्लाई किया होगा. इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट, वो उतना काफ़ी नहीं है, आपको कंपनी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपका जो प्रोफाइल है वो कंसीडर करा जाए. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर योर comment. Okay, now this is a hiring challenge for the candidates looking for job opportunity, and you can apply to one or more companies that you are interested in. Okay, मैंने आपको बताया कि आपका अप्लाई करना ज़रूरी है. बेसिकली अगर आप कॉन्टेस्ट में कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर कर देंगे और आपने किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा. आप जिस कंपनी में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, या जिस कंपनी में आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हैं, तो उसमें आपको अप्लाई करना है. ओके, यू नीड टू apply for the company. Okay, now instructions for the contest. So the contest consists of 4 parts. So basically there will be 3 DSA coding questions of 100 marks, then 5 MCQs on programming logic for 25 marks, then 5 MCQs on logical reasoning, there will be of 25 marks, and 5 MCQs on quantitative aptitude, 25 marks. Okay, so बेसिकली 175 मार्क्स का आपका जो है ये कॉन्टेस्ट होगा, जहाँ पर 4 सेक्शंस होंगे: कोडिंग, प्रोग्रामिंग लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, 3 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे और बाकी तीनों सेक्शन में 5-5 क्वेश्चंस होंगे. ओके, नाउ ओनली इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज अलाउड इन दिस जॉब-ए-थॉन. ओके, सो
कोई भी टीम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, कोई टीम अलाउड नहीं है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन अलाउड है। नाउ इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन बाय स्पेसिफिक कंपनीज बेस्ड ऑन देयर ओन क्राइटेरिया। सो बेसिकली आपने इस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर किया, आपने जो है कॉन्टेस्ट दिया। अब पहली बात तो आपका जो भी मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन इंटरव्यू शेड्यूल होगा आपके जो भी कंपनी में आपने अप्लाई किया है, आप उसके हिसाब से फिट बैठते हैं नहीं, उसके बेसिस पे। ओके, नाउ लैंग्वेज सपोर्टेड फॉर डीएसए प्रॉब्लम्स आर C++, जावा, पाइथन। ओके, सो जो भी डीएसए प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें 3 लैंग्वेज हैं। आप C++ में कोड कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं और पाइथन में कर सकते हैं। नाउ each submission will be tested based on the on our critical test data. ओके, सो आपने सबमिट किया अपना कॉन्टेस्ट, देन वो गीक्स फॉर गीक्स के टेस्ट डेटा के बेसिस पे जो भी है वो टेस्ट किया जाएगा। ओके, नाउ there is 5% penalty for each wrong submission. For example, if a problem is of 100 marks and the participant makes a wrong submission, his marks will be reduced to 95. After the next wrong submission of the same problem, this marks are further reduced to 90 and so on. Therefore, it is suggested to use compile and test against simple sample and test case before each submission. So basically there is a negative marking of 5%. Okay, now like आपका जो भी है 5% का negative marking होगा. Then please refrain from discussing strategy during the contest and all submissions are run through a plagiarism detector. Any case of code plagiarism will reduce the score of the concerned participant to 0. This may lead to modification in the leaderboard after the कॉन्टेस्ट। सो बेसिकली अगर आप नहीं जानते कि प्लेजियरिज्म क्या होता है, सो प्लेजियरिज्म डिटेक्टर इज़ अ डिटेक्टर जहाँ पर अगर आपने सेम कोड किसी का कॉपी किया हुआ है, लाइक आपने किसी के साथ डिस्कस करके वो कोड दोनों आपने लिखा हुआ है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। और अगर आपका सेम कोड है A to Z, लाइक देयर इज ऑल द थिंग्स आर सेम, देन आपको जो है वो प्लेजियरिज्म डिटेक्ट कर लेगा और आपका ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, बेसिकली दिस विल लीड यू टू दी लाइक आप कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल दिए जाएंगे अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं। तो आपको किसी से भी कोड कॉपी नहीं करना है। ओके, आपको ये बात का ध्यान रखना है। नाउ make sure other participants don't have access to your code. In case you are using any other online coding environment, you are responsible for the privacy of the code. Okay, so अगर आपको आपके कोड का ध्यान रखना कि कोई भी आपका कोड यूज ना कर पाए। मार्क्स ऑफ MCQs टाइप क्वेश्चंस आर एडेड आफ्टर द कॉन्टेस्ट इज ओवर and entries submission by candidate after the contest is closed will not be considered. And Geeks for Geeks holds the right to disqualify any participant at any stage of the process if the participants are deemed to be acting fraudulently or otherwise. So अगर आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट हरकत करी या फिर चीटिंग या फिर कुछ भी ऐसा जो गीक्स फॉर गीक्स की पॉलिसीज़ में नहीं आता है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ओवर रैंकिंग और एंड द लीडर बोर्ड द डिसीजन ऑफ गीक्स फॉर गीक्स शैल बी फाइनल एंड इट इज़ एडवाइज टू अटेम्प्ट सैम्पल गीक्स चैलेंज टू गेट फेमिलियर विद द गीक्स फॉर गीक्स कोडिंग एनवायरनमेंट। ओके, सो बेसिकली इस चैलेंज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सैम्पल गीक्स चैलेंज को आपको पहले जाके सॉल्व करना है सो दैट आप जो हैं इन जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ का कोडिंग इन्वायरमेंट है उससे फेमिलियर हो पाए। नाउ क्विज डिटेल्स आर क्विज मार्क्स विल बी एडेड टू कॉन्टेस्ट स्कोर आफ्टर दी कॉन्टेस्ट गेट्स ओवर एंड यू कैन मॉडिफाई और आंसर एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग दी कॉन्टेस्ट। सो जो भी आपका जो 2.5 घंटे का कॉन्टेस्ट है उसके बीच में आप कितनी भी बार आपका आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं। Now coding problems, so as many solve as many problems as you can before the time runs out and based on the accuracy of your correct submission you will get the scores. So basically जो भी आपको टाइम दिया जाएगा like there are 2.5 hours टाइम, उसमें से जो भी कोडिंग का टाइम है उसके लिए आप
3 क्वेश्चंस होंगे, तो जितने भी आपसे हो रहे हैं आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस जॉबाथॉन। आप अगर आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कोडिंग में अच्छे हैं और अगर आप इस चैलेंज को कर सकते हैं और अगर आप जॉब के लिए लाइक जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज यू नीड टू क्लिक हेयर ऑन लॉग इन टू रजिस्टर। मैंने आपको पहले बता दिया, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके उस पर क्लिक करिए और अभी रजिस्टर कर दीजिए। And yeah, register now and share it with as many people as you can. So this is all for today's video. If you like the video then you need to hit the like button and subscribe to JobCur so that आपको फ्यूचर में ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। और also hit the bell icon so you never miss any update and share it as much as you can. I'll be coming back with more such kind of videos. Till then, take care and bye bye.